आप सभी का स्वागत है। आज हम समय में पीछे जाकर देखेंगे कि व्यापारी कैसे शासक बने। भारत में ब्रिटिश प्रशासन का विकास 1773 से 1858, कंपनी नियंत्रण से लेकर शाही शासन तक। शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल, अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी चला रहे होते तो आप व्यापार पर ज्यादा ध्यान देते या शासन पर? जरा सोचिए। संदर्भ: ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत व्यापारियों के रूप में हुई थी, लेकिन जल्द ही वे विशाल क्षेत्रों पर शासन करने लगे। बंगाल में अराजकता थी, भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और दोहरी सरकार ने हालात और बिगाड़ दिए। तभी संसद ने फैसला किया, ठीक है, बहुत हो गया, अब हस्तक्षेप करने का समय है। आपको क्या लगता है कि संसद को इसकी परवाह क्यों थी? धन, शक्ति, प्रतिष्ठा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बंगाल का राज्यपाल गवर्नर जनरल प्रथम वॉरेन हेस्टिंग्स। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय 1774। संसदीय नियंत्रण के अधीन कंपनी। महत्व: पहला कदम, संसद कहती है, अब हम आप पर नजर रखेंगे। प्रश्न: पहला गवर्नर जनरल कौन था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट ने शक्तियों को संतुलित किया। नियंत्रण बोर्ड, क्राउन। निदेशक मंडल, कंपनी। नियंत्रण की दोहरी व्यवस्था, राजनीति क्राउन के अधीन, वाणिज्य कंपनी के अधीन। महत्व: क्राउन की सर्वोच्चता की शुरुआत। प्रश्न: यदि आप संसद में थे तो यह दोहरी व्यवस्था क्यों रखी? चार्टर एक्ट 1793। 20 वर्षों के लिए नवीनीकरण। गवर्नर जनरल की शक्तियां और मजबूत। नियंत्रण बोर्ड के लिए वेतन का भुगतान। मूल रूप से कंपनी का नियंत्रण और कड़ा हो गया। चार्टर अधिनियम 1813। एकाधिकार समाप्त, चाय और चीनी को छोड़कर। मिशनरियों को अनुमति। भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए। आपको क्या लगता है कि शिक्षा उनके लिए अचानक महत्वपूर्ण क्यों हो गई? चार्टर अधिनियम 1833। बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल बेंटिंग प्रथम। कंपनी केवल प्रशासनिक, व्यापार नहीं। मैकाले ने भारतीय कानून का संहिताकरण शुरू किया। पूरी ताकत से केंद्रीकरण। चार्टर अधिनियम 1853। विधायी और कार्यपालिका का विभाजन। सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं। संसद के निर्णय तक कंपनी शासन बढ़ा। भारतीय सिविल सेवा के बीज बोए गए, लेकिन वास्तविकता की जांच, कितने भारतीय इसमें शामिल हुए? लगभग कोई नहीं। आइए संक्षेप में देखें। 1773 संसद का नियंत्रण शुरू। 1784 राजशाही का प्रभुत्व शुरू। 1813 एकाधिकार का अंत। 1833 केंद्रीकरण। 1853 आईसीएस और राजशाही की तैयारी। प्रभाव: गवर्नर जनरल के अधीन केंद्रीकृत शक्ति। कंपनी केवल राजनीतिक। राजशाही की शक्ति लगातार बढ़ती है। आईसीएस का जन्म 1773 से 1853 तक। एक अधिनियम के माध्यम से हम कंपनी के नियंत्रण से राजशाही के प्रभुत्व की ओर बढ़ते हैं। और कुछ ही वर्षों बाद 1857 घटित होता है। प्रश्न: 1. किस अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया? ए. 1773। बी. 1784। सी. 1833। डी. 1853। उत्तर: 1833।
2. किस अधिनियम ने कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त किया? ए. 1813, बी. 1793, सी. 1833, डी. 1853। उत्तर 1813। अगर दोनों प्रश्न सही हैं, तो अपनी पीठ थपथपाओ। संक्षेप में 1773 संसद का प्रवेश, 1784 राजशाही का प्रभुत्व, 1813 एकाधिकार का अंत, 1833 केंद्रीकरण, 1853 आईसीएस और राजशाही की तैयारी। एक एक कदम आगे बढ़ते हुए भारत व्यापारियों के शासन से ब्रिटिश राजशाही के शासन की ओर बढ़ गया। व्यापारी व्यापार करने आए, शासन करने के लिए रुके और एक साम्राज्य बनाने के बाद चले गए। क्या आपको लगता है कि कंपनी के भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के बिना भारत उपनिवेश बन पाता? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।